दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में संगठन को लेकर मंथन शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, कांग्रेस जीत के बाद आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन की कसावट में लग गई है। बीजेपी के लिए दतिया की हार चौंकाने वाली साबित हुई, जिसके बाद पार्टी ने भोपाल में समीक्षा बैठक बुलाई, हार के कारणों पर मंथन किया। पार्टी ने 2 सदस्य समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दतिया की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई, जिसमें जिला अध्यक्ष समेत सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस में भी संगठन की कसावट की कवायद तेज हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में एमपी कांग्रेस की आलाकमान के साथ हाई लेवल बैठक होती है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को 4 श्रेणियों में बांटने का फैसला लिया, जिसमें ए, बी, सी और डी कैटेगरी है। डी कैटेगरी में आने वाले 10 जिला अध्यक्षों पर जल्द ही गाज गिर सकती है, जबकि सी कैटेगरी के जिला अध्यक्षों को काम सुधारने के लिए समय दिया गया है। साथ ही बैठक में संगठनात्मक बदलाव और आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई और आने वाले समय में कांग्रेस संगठन में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो इन 2 तस्वीरों के जरिए इर्द गिर्द रहेगी। कांग्रेस की बैठक और बीजेपी का एक्शन। संगठन सृजन की जो ताकत है उसका नतीजा था कि दतिया का उपचुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दतिया की जनता ने कांग्रेस के पंजे को जिताया। संगठन सृजन के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक नई स्फूर्ति आई है, नई ताकत आई है। पंचायत कांग्रेस कमेटी से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, मंडल कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी के नए विस्तार से पार्टी के संगठन का क्या स्ट्रेंथन हुआ, क्या प्रशिक्षण से लाभ हुआ। जिला अध्यक्षों की सहमति से आज लंबी चर्चा के बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे जनता की आवाज बनना है, उस पर एक पूरी प्लानिंग हुई है और प्रोग्राम बना है। देखिए, स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मनोबल बड़ा है। निश्चित तौर से उसको सीधे सीधे कांग्रेस को संगठन को एक लाभ हुआ, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं को कि ये भी कहना चाहता हूं कि खुशी के साथ हमें हर मोर्चे पर तैयार रहना है, क्योंकि 2028 अभी दूर है। उसके पहले नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें भी हमें कांग्रेस का परचम लहराना है। तो जीत हार पर मंथन भी और एक्शन भी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है खास पैनल। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और योगेश गुप्ता जी, दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद भीतर घातियों को चिन्हित करना और कार्रवाई करने तक जो पत्र आ चुका है, जिला कार्यकारिणी भंग, इसे ये इस तरह देखा जाए कि डैमेज कंट्रोल के तौर पर फैसला लिया गया है, या फिर अभी भीतर घातियों को और बड़े स्तर पर चिन्हित करने की जरूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक कैडर बेस्ड संगठन है और अनुशासनहीनता की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में कोई जगह नहीं। और निश्चित रूप से ड्यूरिंग दी दतिया उपचुनाव प्रदेश संगठन की उन कार्यकर्ताओं पर, उन पदाधिकारियों के ऊपर पैनी निगाह शुरू से ही रही थी कि कौन चुनाव में सक्रिय भागीदारी कर रहा है और कौन चुनाव से भाग रहा है। तो निश्चित रूप से तत्पश्चात ये जब शिकायतों का एक पुलिंदा इकट्ठा हुआ और हार और जीत के बाद मंथन करना भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विशेषता है। अगर हम जीतते हैं तो भी चुनाव में मंथन चिंतन करते हैं कि कमी कहाँ रह गई, किस बूथ से हम क्यों हारे, और अगर हारते हैं तो निश्चित रूप से समीक्षा के तौर पर भी चिंतन और मनन होता है। और वही रात को कल दिन में माननीय मुख्यमंत्री निवास पर हुआ, जहां प्रदेश पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी ने अपनी अपनी बातचीत रखी, सबूत रखे। तत्पश्चात 2 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। शाम तक उनका जो समिति का प्रतिवेदन मिला, उसके आधार पर नहीं, मेरा यही सवाल था योगेश जी की क्या कार्रवाई की जो लकीर है वो अभी फिलहाल यहीं तक सीमित है,
या आगे और भी बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं? देखिए, एक बड़ा संदेश दतिया उपचुनाव के बाद दतिया के पदाधिकारियों को, जिला कार्यकारिणी सदस्यों को दिया गया है। बावजूद इसके अगर कोई अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर आगामी आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, संदेश है, एक बड़ा संदेश है, चेतावनी भी है। अमित चौरसिया जी, बैठकों का दौर चला और बड़ा फैसला लिया गया। ए, बी, सी, डी कैटेगरी में जिलाध्यक्षों को बांटा गया है। 10 जिलाध्यक्षों पर गाय कर सकती है। जो डी कैटेगरी में है, खबर यह भी आ रही है। जरा पुख्ता कर दीजिए, संगठन को मजबूत करने की कवायद स्थानीय स्तर पर आप देख रहे हैं क्या इसे? देखिए, ये तो कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र है और ये इसकी खूबसूरती है। लगातार इसमें समीक्षाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और लगातार संगठन सृजन को मजबूत करने के लिए किस तरह हमारे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी एवं कांग्रेस का वो तमाम सामूहिक नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, अपने अरुण यादव जी, अजय राहुल सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकाम जी, विक्रांत भूरिया जी, तमाम हमारे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश का सामूहिक नेतृत्व ने दतिया का चुनाव हमको जिता के इस मध्य प्रदेश की इस सरकार के खिलाफ बताया है कि किस कदर मध्य प्रदेश की जनता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं उनकी सरकार के खिलाफ आक्रोश है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने जा रही है। इतना बड़ा आत्मघाती निर्णय ले लिया, आज उन 1000 लोगों को निष्कासित कर दिया। अरे आपके 25 मंत्री थे उस चुनाव में, पूरी सरकारी तंत्र था, 110 पूर्व विधायक वर्तमान विधायक थे। ये मेरे आंकड़े नहीं है, खुद सरकार के जारी करे हुए आंकड़े हैं। 40 स्टार प्रचारकों की सूची आप लगातार 25 दिन तक जो है दतिया के अंदर बने रहे। आशुतोष तिवारी उसी संभाग के संगठन प्रभारी रहे। तो ये तमाम चीजें थी। फिर एक नरोत्तम मिश्रा पर ठीकरा फोड़ना और उनके ऊपर एक लांछन लगाना, मैंने तो पहली बार देखा किसी नेता के अपने दल के प्रति समर्पण की टिकट कट गया, आंसू छलक रहे हैं, पीछे गुटबाजी में हंसते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी वो नेता दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा रहा। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1700 की लीड हम कवर कर आए इस चुनाव के अंदर। उसके बाद अगर इस तरह की कार्रवाई करना तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आक्रोश देखना ही नहीं चाहती है। जिस कदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ता को दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बना के रख दिया, उसका आक्रोश ये लोग नहीं देख पा रहे। किस कदर जनता के अंदर इनकी सरकार के प्रति आक्रोश है। आप देखिए कि उपचुनाव हो रहा है सरकार में, तमाम विकास के बड़े बड़े वादे और अमित चौरसिया जी, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई उनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। अब क्यों? ये भी तो राजनीति का एक मिसाल है। बता रहा हूं, देखिए मैं संगठन का आदमी, मैं संगठन का जवाब, मैं दिन रात अपने संगठन के लिए जवाब ले लीजिए। सुनिए, जवाब मैं लूंगा। पहले नीरज तिवारी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। योगेश जी जरा वेट कीजिए आप अपनी बारी का। ठीक है, नीरज तिवारी जी स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, संगठन को मजबूत करने की कवायद में तो जुट गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की यह कार्रवाई एक डैमेज कंट्रोल है या वाकई में भीतर घातियों को चिन्हित करने के बाद सही और सटीक कार्रवाई की गई है? जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट ना मिलने के बाद जो हम सभी लोगों ने रोडों पे आंदोलन देखा था, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की थी। शांति से उस माहौल को शांत करने के बाद, चुनाव के बाद जो आज हम लोग देख रहे हैं कि सभी पदाधिकारियों को किसी भी मोर्चे का क्यों ना हो, सबको मुक्त कर दिया है अपने अपने दायित्व से। इससे ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ वही लोग रहेंगे जो अनुशासन में रहेंगे। मेरा ये कहना है कि यदि किसी नेता के प्रति किसी की आस्था है तो उसको आस्था को बने रहने में क्या दिक्कत है भाई? अब कांग्रेस को मिल गया है मौका, वो कांग्रेस एक उनको निमंत्रण दे रही है कि अच्छा अब तुम्हारा वहां सम्मान नहीं हो रहा, तब मेरे यहाँ चले आओ। जैसा कि अभी हमारे प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है, उससे साफ संकेत दिखाई दे रहा है कि एक राजनीति नहीं तो ऐसा है ना नीरज जी, ये भी तो समझना पड़ेगा। कुछ वक्त पहले की तो बात है जो अभी कांग्रेस ये बयान दे रही है, कुछ वक्त पहले बीजेपी दिग्विजय सिंह को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दे रही थी। वक्त की बात है। हाँ बिल्कुल दे रही थी, वक्त की बात है। वो समय के साथ उन्होंने एक रास्ता बना रहे हैं कि अब देखो तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया है, अब आप लोग हमारी तरफ आ सकते हो, आपका स्वागत है, ऐसा उनका संकेत है। वे हमारे चौरसिया जी जो अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी समीक्षा की होगी, समीक्षा के दौरान जो भी सबूत आशुतोष तिवारी जी ने दिए होंगे, उस सबूतों का इन लोगों ने आपस में आत्ममंथन किया होगा। उस आत्ममंथन के बाद जो निर्णय लिया है, तो संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने कुछ सोच विचार के निर्णय लिए होंगे, कभी ने हम पद मुक्त कर दे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल, क्या इस संकेत के बाद नरोत्तम मिश्रा जी को भी हटाने की कोई बात है? योगेश गुप्ता जी जवाब।
देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव में प्रदेश नेतृत्व के साथ रहकर चुनाव प्रचार किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी था, और निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर क्या उनके खिलाफ भी तो आपकी मीटिंग में आरोप प्रत्यारोप लग रहा था। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं उनके बोला खिलाफ भी तो आरोप लग रहा था। बीच में नहीं बोला था। देखिए, उनके खिलाफ भी तो आरोप लग रहा था। आशुतोष तिवारी जी किसके बाप का खड़ा बता रहे थे? निवेदन है या इस प्रकार अच्छा अमित जी, बात तो सही कह रहे हैं वो कि जब आप बोल रहे थे उन्होंने टोका नहीं, तो पहले उन्हें बोल देते, वो बोलने देते। आपका प्रतिष्ठित सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। डिबेट अगर अलाउ करें। नहीं योगेश जी, कोई बात नहीं, योगेश जी मैंने चुप करा दिया, कोई बात नहीं, सबका सम्मान बराबर है। आप अपनी बात जारी कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन का विसर्जन होते हुए पिछले 6 महीने में आपने और हमने सब प्रदेशवासियों ने विसर्जन कई बार देखा। यहाँ जूतन पैदार से लेकर जिलाध्यक्षों के बीच में हुई है विसर्जन। नहीं, लेकिन योगेश जी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि दतिया उपचुनाव के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी तो मिली है, एक संजीवनी तो मिली है। वही उत्साह सामने आ रहा है इस वक्त। जनता ने सरकार का विसर्जन कर दिया। प्रश्न का जवाब दे, जनता ने सरकार का विसर्जन कर दिया चुनाव में। पर अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो वो उनका आंतरिक लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ केडर बेस्ड संगठन है अनुशासनहीनता करने वाले। नीरज तिवारी जी ने आपसे एक सवाल किया था योगेश जी, स्तर के नेताओं ने नहीं किया जी। नीरज जी ने आपसे सवाल किया था। क्या सवाल है आपका? जी, मैंने उसका जवाब दिया कि नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर निर्णय लेने का अधिकार प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का है। मैं ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूं कि उनके बारे में यहाँ बैठकर कोई बात कह सकूं। एक बात। दूसरी बात, रही बात भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव हारी, 1700 वोट हमने प्लस ऑन किए एड ऑन, लेकिन वो परंपरागत सीट कांग्रेस की रही थी। 2023 में भी कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ने उस सीट को रिटेन किया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट जो कांग्रेस की थी वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, बुधनी सीट रिटेन करी थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगर एक दतिया उपचुनाव को लेकर इतनी उत्साहित है तो इनके सारे मुगालते 2028 उसके पहले 2027 जून में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत चुनावों में स्पष्ट। अब मुगालता किसे है जनता तय करती है, जनता की अदालत में आप जाएंगे वो तय करेगी कौन मुगालते में, यहाँ बैठ के तय नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अमित चौरसिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता मुगालते तय करती है। जनता ने सरकार का विसर्जन कर दिया, लेकिन ये वो सरकार है जो शतुर्मुर्ग बन के जमीन में सर गड़ाए बैठी हुई है। अपने ही ईमानदार कार्यकर्ताओं को किस कदर अपमानित करते हैं ये लोग। अवधेश नायक जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और दतिया के वो तमाम कार्यकर्ता आज रो रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से चुनाव। अच्छा अमित जी, नीरज जी ने टिप्पणी की थी। अमित जी थोड़ा धैर्यवान बनिए, नीरज जी ने टिप्पणी की थी कि क्या कोई निमंत्रण है क्या? सॉफ्ट कॉर्नर जब किसी के लिए आता है तो एक निमंत्रण पत्र भी होता है कि आइए आपका स्वागत है। खुले मन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने निमंत्रण दिया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही वाली संगठन और सरकार में असंतुष्ट है वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस पूरा दिल दरवाजे खुले रख के उनका स्वागत करेगी, जिस तरह हमने अवधेश नायक जी का पूरा सम्मान रखा। आप देखिए अंतिम समय तक पूरा पोलिंग और पूरा चुनाव संभाल के रखा अवधेश नायक जी ने। राजेंद्र भारती बाहर हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र भारती जी देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। भारती जी ने किस कारण समझौता करा, मुख्यमंत्री जी से भी उनको बात पूरी तरीके से नहीं करा, उन्हें निलंबित करा है। अभी जांच चल रही है, सारी चीजें सामने आएगी, सारे प्रमाण सामने आएंगे, उसके बाद तय करेंगे राजेंद्र भारती जी ने वाकई भीतरघात करा या नहीं करा। लेकिन ये बात भी सच है कि कांग्रेस ने वहां पे सरकारी मशीनरी से चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने वहां पे अपने भीतरघात से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस इस तरह रोई नहीं। जब हम पहले दिन कहते थे कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो है कवर बिज्जू कवर से बाहर आके कहते थे और साहब पूरे प्रदेश में पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कांग्रेस कौन से मुगालते में है, जीतू पटवारी जी ने संगठन का विसर्जन कर दिया। अरे विजयपुर सीट में जवाब दे दिया, ठीक है, जीतनी है जिससे तो उत्साहित दिख रहा है। ये तो जनता का आक्रोश था। महिलाओं ने लाडली बहना योजना को नकार दिया। आपकी महिलाएं कह रही है कि कहाँ है महिला स्वाभिमान, कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, आपने जो बात रखी है नियंत्रण नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है नीरज जी, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नीरज जी अब तक की चर्चा में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है एकदम। ठीक है नीरज जी, अब तक की जो डिबेट है, चर्चा है, उसमें एक बात क्लियर नजर आ रही है, कांग्रेस को मिल गई है संजीवनी और बीजेपी दे रही है चेतावनी। बिल्कुल, जिस प्रकार से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान अभी ईवीएम पे चर्चा नहीं हुई। अब ईवीएम मशीन ठीक हो गई है,
अरे सरकार, ये तो वो पुरानी बात हो गई। कोई चर्चा नहीं हुई है। नहीं छोड़िए छोड़िए, ऐसा नहीं है। नहीं मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे रहते हैं नीरज जी, मुद्दे पे रहते हैं। आरोपों का क्या है, वो चलते रहने दीजिए, राजनीतिक गलियारों में चलने दीजिए, हम यहाँ मुद्दे पे रहते हैं। नहीं अमित जी, मैंने इस टॉपिक को क्लोज कर दिया। अमित जी, उस टॉपिक को मैंने क्लोज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी विषय है। ये नीरज जी ने जो छेड़ा है, बहुत जरूरी विषय है। नहीं, वक्त जाहिर होगा, छोड़िए ना नीरज जी। आगे की लाइन सुन लीजिएगा। ईवीएम पे चर्चा नहीं हुई, इससे हम लोगों की बहुत खुशी है कि हमारी निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पे हम सभी लोगों ने सम्मान किया, और आज जिस प्रकार से रिजल्ट हम सभी लोगों के सामने आ चुके हैं, और उस पे नहीं नीरज जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल विषय चाहूंगा कि इस वक्त कांग्रेस आपको कहां दिखाई दे रही है दतिया चुनाव के बाद? बीजेपी कहां खड़ी दिखाई दे रही है? नगरीय निकाय चुनाव है, उसका विधानसभा चुनाव है, जो फैसले ले जा रहे हैं। मैं पॉलिटिकल में चाहता हूं आपसे एक टिप्पणी। जो वाकई में जो आपने एक बात कही है कि संजीवनी मिल गई है कांग्रेस को। कांग्रेस इस संजीवनी के माध्यम से 2028 और 2027 के चुनाव की तैयारी करे तो जनता इनके पक्ष में शायद बहुत अच्छे से खड़ी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से किसी भी पार्टी के ऊपर तंज कसना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं भी चैनल पे बैठा हुआ था, मेलोडी को लेकर के बार बार चर्चाएं हो रही थी। वो चीजें उतनी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि आपको एक अच्छा संकेत मिला हुआ है, वापसी करने का संकेत मिला हुआ है। वाकई में एक धैर्यवान बन करके आप विभिन्न जिलों में जाइए, आप सभी विधानसभा सीटों पे जाइए, आप एक नेतृत्व के रूप में उभर के। नहीं तो फैसला लिया है ना, जिला अध्यक्षों को ABCD कैटेगरी बांटा गया है, क्या इसे एक पॉजिटिव फैसला मानते हैं आप कांग्रेस का? चर्चाओं में तो हम फैसला मानते हैं, लेकिन धरातल पे कितना आता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब रही बात आपने बीजेपी की चर्चा की, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उन्होंने आत्ममंथन करने के बाद जो भी निर्णय ले रहे हैं वो उनका अपना व्यक्तिगत है। वो अपने पार्टी में किसको रख रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं, उस पर हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। योगेश जी, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अंतरकलह गुटबाजी से जूझती हुई तो नजर हमेशा आती है। वो बात अलग है कि अरुण यादव जी जैसे नेता को ये लोग दरकिनार करे हुए हैं। कमलनाथ जी चुनाव में दिखे नहीं, दिग्विजय सिंह आखिरी दिन उपस्थित होते हैं, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिनकी चप्पल उठा के घूम रहे थे, मुखर विरोधी नहीं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, योगेश जी और अमित जी, कांग्रेस में लाने का, योगेश जी और अमित जी, भीतर घातियों की बात हो या फिर पुरानों को साइडलाइन करने की बात हो, आप दोनों के पास भरपूर नाम होंगे, इसमें भी मत पड़िए, बता रहा हूं मैं आपसे। पटवारी अपने हल्के को संभाल ले। 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा जी की जो ज्वाइनिंग टोली के अध्यक्ष थे, उनकी संगत में ज्वाइन करी, तो निश्चित रूप से पहले 2 दिन बाद बाहर करने जा रही है आपकी पार्टी उनको, खेमे को संभाले, 2 दिन बाद बाहर करने जा रही है, खेमे को संभाले, बाद में ये ख्वाब सजाए 2 दिन बाद बाहर करने जा रही है कार्यकर्ता या नेता उधर आएंगे। क्योंकि आप राजेंद्र भारती को चुनाव रिजल्ट के एक दिन पहले बाहर करके ये अपना जो आक्रोश दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप नहीं योगेश जी, लेकिन एक बात और भी तो है ना। देखिए योगेश जी, सच का सामना करना पड़ेगा। योगेश जी, सच का सामना करना पड़ेगा। इस बार के उपचुनाव ऐसे उपचुनाव रहे जहां भीतर घात के आरोप दोनों पार्टियों में लगते रहे। दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर एक समान नजर आ रही थी कि इनका फायदा वो करा रहे हैं और इनका फायदा वो करा रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, आपकी इस बात से सहमत हूं, और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर हार के बाद भी मंथन करती है, और निश्चित रूप से इस संकट से कैसे उबरना है, इसको बेहतर तरीके से प्रबंधन करने का गुरु मंत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को बखूबी आता है। 29-0 के रिजल्ट से लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव प्रबंधन प्रमाणित कर चुके हैं। अमित जी, निश्चित रूप से आगे आने वाला समय, अमित जी मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है अमित जी मेरा आपसे देखिए सवाल है, हाल के दिनों में एकजुटता के मुद्दे पर आपकी पार्टी कई मोर्चों पर घिरी नजर आई है। क्या अब दतिया उपचुनाव के बाद जो आपके फ्रंटलाइन लीडर्स हैं एक साथ नजर आएंगे? कार्रवाई का दायरा क्या रहेगा? वो सिर्फ जिला अध्यक्षों तक सीमित रहेगा या फिर कुछ और बड़े बदलाव भी जल्दी हो सकते हैं? देखिए भैया, बांकीपुर से लेकर दतिया तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जनता का आक्रोश ये सरकार देखना ना चाहती, वो एक अलग बात है। पर्ची पे निकली हुई सरकार और पर्ची पे निकले हुए उम्मीदवार को जनता किस कदर खारिज करती है, दतिया की जनता ने बता दिया। अब बात कर लीजिए कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको गुटबाजी दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन ये करारा तमाचा भी दिया। सामूहिक नेतृत्व में दतिया का चुनाव लड़ा गया। जीतू पटवारी जी के साथ जैसे तमाम नेताओं के नाम लेना, दिग्विजय सिंह जी, सयन वर्मा जी, अरुण यादव जी, लगातार तमाम नेता लगे थे, प्रियवत सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी,
तब इनको कांग्रेस का सामूहिक नेतृत्व नहीं दिखा। संगठन सर्जन को विसर्जन बताते थे, जनता ने इनको ही विसर्जित कर दिया चुनाव के अंदर, वो इनको नजर नहीं आ रहा है। अरे विजयपुर की सीट भी जीती, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सीट खाली करी 1,16,000 की लीड लेके बैठे थे, 10,000 पे आ गए। तो जनता कितना आईना दिखाई, कितने लिटमस टेस्ट ले गए आप। और ये चुनाव तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बना जीतू पटवारी था, और जीतू पटवारी ने अपनी काबिलियत साबित करके दिखा दी। वो व्यक्ति जो अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद जनता का जनादेश जीते, हम चुनाव आने दो, हम जनता का जनादेश बिल्कुल शिरोधार्य करेंगे। छोड़ो हम जनता के जनादेश। अच्छा रुकिए आप रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है जरा कांग्रेसी खेमे में से, जरा पहले वो बता देते हैं। बहस चलती रहेगी फिर लगातार। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि डेंजर जोन के 15 जिलाध्यक्षों पर आज फैसला आ सकता है। अब डेंजर जोन का मतलब क्या है, यानी सी कैटेगरी को लेकर बैठक। जिलाध्यक्षों का काम जो सबसे खराब है उस सी कैटेगरी में। और डेंजर जोन में कौन कौन शहर है? खंडवा शहर है, बुरहानपुर ग्रामीण शामिल है, ग्वालियर ग्रामीण, पांडुरना, जबलपुर जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है। कल की बैठक में 6 जिलाध्यक्षों को हटाने का फैसला लिया गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। डिंडोरी, सिंगरौली, रायसेन, ग्वालियर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हटेंगे, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है। अलीराजपुर, आगर मालवा के जिलाध्यक्ष को हटाया जाएगा, यह भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अमित जी, जब भी इस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं मैं सवाल करूंगा उससे, लेकिन जरा अपडेट ले लेता हूं इस खबर पर। रंजन, क्या अपडेट है? बड़ी खबर है, कांग्रेसी खेमे में बड़ी हलचल है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज दूसरे दिन भी जो है जिला अध्यक्षों को लेकर के कांग्रेस की जो बैठक है वो दिल्ली में जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी जो है वो केसी वेणुगोपाल के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। कल ही जो है 6 जिला अध्यक्षों को हटाने को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है लिया जा चुका है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आज जो है लगभग 15 ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिन पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। 3 कैटेगरी जो है डिवाइड की गई है, ए, बी, सी। और सी कैटेगरी में जितने भी जिला अध्यक्ष आते, चाहे वो खंडवा हो, जबलपुर हो या फिर ग्वालियर हो, ये तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिला अध्यक्षों पर जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस लगातार समीक्षा कर रही है। जिस भी जिला अध्यक्ष ने जो है खराब काम किया है या उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, उन पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो लगभग 6 ऐसे जिले हैं जिन पर जल्द ही जो है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ठीक है रंजन, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। नीरज जी, क्या जब लिस्ट सामने आएगी नया जिलाध्यक्षों की कार्रवाई के बाद, क्या आप मानते हैं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट वो होगा कि कहीं फिर से एक बार से जो है पार्टी में असंतोष की भावना, स्थानीय स्तर पर नेताओं की शिकायतें सामने ना आए? अगर कांग्रेस ने इसको पास कर लिया मतलब सब कुछ ठीक है, आपका कमेंट? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब भी कोई लिस्ट आती है कांग्रेस में कोई ना कोई नेता सामने उभर के आता है कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। और रही बात जिस प्रकार से ये लोग समीक्षा करके अपनी बात पहुंचा रहे हैं जनता के सामने कि देखो मैं आपकी सेवा में जिन जिन जिलाध्यक्षों को भेजा था उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो मैं उनको हटाने जा रहा हूं। लेकिन लिस्ट आने के बाद इनके यहाँ एक अलग आंदोलन होता है, वो होता हुआ ठीक है। मैं चौरसिया जी, लॉबिंग होगी या फिर काम के नाम पर आधार नाम का चयन होगा, ये भी बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए होगा, ये तय है। मैं बता रहा हूं आपको भी से। देखिए, मैं महाभारत का संजय नहीं हूँ कि आपके चैनल में बैठ के दिल्ली के अंदर क्या बैठक के अंदर निर्णय हुआ वो उसकी मैं आपसे चर्चा कर लूं। अच्छा ठीक है, हम देखिए सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है फिर आप जोड़ देता हूं, अगर ऐसा होता है फिर जी देखिए, आपके और मेरे में यही अंतर है कि आप सूत्रों के हवाले से बात करते हो, मैं प्रदेश कांग्रेस का जिम्मेदार प्रवक्ता हूं, मैं अपने आधिकारिक हैंडल से बात करूंगा। जो मेरी पार्टी गाइडलाइन जारी करेगी, जो निर्णय आएंगे बैठक के बाद में, जो परफॉर्म आएगा उसके बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती और संगठन सृजन के बाद निरंतर जो है कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है। गांव चलो बूथ चलो अभियान, पंचायत समितियों का गठन, ब्लॉक कमेटियों का गठन, वार्ड कमेटियों का गठन, पन्ना प्रभारी, मोहल्ला समिति, ये तमाम कार्रवाई जो है संगठन के हमारे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पिछले साल लिस्ट को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, आपको याद होगा अमित जी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। अरे मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि हमारे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भैया अंतर विरोध की भी जगह दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ तानाशाही चलती है और एक साथ 1000 लोगों को पद मुक्त कर दिया। अरे भैया देख तो लो कि आपकी सरकार के खिलाफ कितनी नाराजगी और कितना आक्रोश है। लाडली बहनाओं ने वोट नहीं दिया, आपकी लाडली बहना योजना में महिला ने कह दिया कि खैरात बांटने का काम नहीं। अच्छा अमित जी, शिक्षा भी देना पड़ेगा। जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आपको जनता के बीच पहुंचाने, उसके लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप जितने आरोप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का अंदरूनी तौर से मजबूत होना भी जरूरी है, इसलिए मैंने सवाल पूछा था। योगेश जी, ये भैया
भैया दतिया का चुनाव बता रहा है संगठन कितनी मजबूती के साथ लड़ा। योगेश जी, अब कांग्रेस बार बार कह रही है दतिया चुनाव के नतीजों को लेकर कि नाराजगी है जनता में और इसीलिए अब डैमेज कंट्रोल हो रहा है। बस अब जनता की नाराजगी देखना नहीं चाहते, जवाब देना जरूरी है कि आप सम्मानित मीडिया और पूरे प्रदेशवासी एक बार पुनः कांग्रेस के संगठन सृजन से पहले भयंकर विसर्जन होते हुए देखेंगे। फिर वही जूतम पेजार, फिर वही लाभ घूसे, फिर वही गाली गलौज, ये आप सम्मानित मीडिया और प्रदेशवासी निश्चित रूप से देखने वाले हैं। और कैटेगराइज करके कांग्रेस ने फिर अपने कार्यकर्ताओं, कभी राहुल गांधी गधे घोड़े से तुलना करके कैटेगरी में बांट दिया है, ए कैटेगरी, बी, सी, टी, मतलब ये ठीक है। एक भविष्य, इस चर्चा में भविष्यवाणियां भी हो रही है और एक रोड मैप भी बताया जा रहा है और विश्लेषण भी किया जा रहा है। अब इन तीनों का समागम जो है जनता के समक्ष है, जनता खुद तय करेगी क्या सही है गलत है। राजनीतिक बहस तो लगातार चलती रहेगी, अभी तो और भी कई चीजों को लेकर वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।